हमें रात में सूचना मिली थी उस रात में कि भारी मात्रा में अवैध हथियार और गोला बारूद एक जगह पर स्टैक करके रखे हुए हैं। इस सूचना के जब मुझे ये सूचना प्राप्त हुई तो मैंने एक स्पेशल टीम बनाया जिसमें डीआईओ के मेंबर्स, एसडीपीओ रजौली, थानाध्यक्ष अकबरपुर, थानाध्यक्ष निमदारगंज, इन सभी को उस टीम में शामिल करते हुए रेड करने की सलाह दी। इन लोगों ने उस सूचना के सत्यापन के दौरान एक प्रीमाइसेस में रेड किया। उस प्रीमाइसेस में वो लगभग 8 फीट ऊंचा दीवार था और उस दीवार के अंदर 2 छोटे छोटे घर थे। एक घर में ताला लगा हुआ था और एक घर में ताला नहीं लगा हुआ था। ये सभी घर का उपयोग जो है वो रहने के लिए नहीं किया जा रहा था। उसमें से एक घर में हमें यह सारे के सारे सामान बरामद हुए, जिसमें मैं बता देना चाहूँगा, एक राइफ़ल, देसी मेड राइफ़ल, एक देसी कार्बाइन टाइप से राइफ़ल, एक पिस्टल, लगभग 4 देसी कट्टा और लगभग 200 कारतूस, विभिन्न तरह के कारतूस हमें बरामद हुए। उसके बाद जब हम लोगों ने आगे पूछताछ की रात में वहाँ पर, तो पता चला कि यह जो है मंजूर आलम जो है वहाँ के जो मुखिया के क्या बोलेंगे, मुखिया में वो कैंडिडेट रहे हैं, हार गए हैं, तो उनका है। तो हम लोगों ने उनके घर में जब अगेन रेड किया तो उनके घर से कोई भी सामान हमें बरामद नहीं हुआ, लेकिन उस घर से पूछताछ के लिए हमने मंजूर आलम, उनके पुत्र और उनके 2 भतीजों को अपने साथ हम लोग लेकर गए ताकि उनसे पूछताछ किया जा सके। जब उनसे पूछताछ किया गया तो उन लोगों ने सिरे से नकार दिया कि ये हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, ये जो प्रीमाइसेस है ये हम पब्लिक को यूज़ करने के लिए भी देते हैं, इसमें कोई रहता नहीं है और किसने रखा है इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। उनकी बातों पर सीधा विश्वास ना करके हमने उनकी बात जब हमने सुनी तो फिर हमें थोड़ा सा डाउट क्रिएट हुआ हमारे मन में। हमने और अलग तरीके से पता करने की कोशिश की हमने, तो हमें जानकारी मिली कि ऐसा हो सकता है कि किसी और ने वो हथियार प्लांट किया है। तो मंजूर आलम के खिलाफ हमें पूरा का पूरा साक्ष्य, 100% साक्ष्य नहीं मिला कि इनको इस बात की जानकारी थी कि इनके घर में यह हथियार रखा हुआ था। इसलिए तत्काल मंजूर आलम को पूछताछ के बाद, उनका बयान रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। अब हमारा अनुसंधान जारी है और हम कृत संकल्पित हैं कि जिसने भी वहाँ पर हथियार रखा है उसको हम लोग पकड़ेंगे और उसको हम लोग कानून के सामने लेकर आएंगे, उसको न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। अगर इसमें आगे जाकर मंजूर आलम का भी रोल आता है तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी और उन्हें भी जेल भेजा जाएगा। सवाल है, पॉलिटिकल प्रेशर भी था क्या सर? नहीं सर, सवाल है कि मंजूर आलम क्या नहीं पकड़ा गया, जो सूचना दी है उसके विरुद्ध आपका क्या? सूचना देने वाले को जो सूचना प्राप्त होती है वो सूचना वो हमें कन्वे करता है, वो ये नहीं बताता है कि ये किसका माल है, ठीक है। फिर वो हमें एक बार बरामद करने के बाद आगे अनुसंधान करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो वो सूचना जो है उसका क्या मामला है? अभी जितना अनुसंधान हुआ है उतना मैंने आपको बता दिया है, बाकी अनुसंधान हम आगे करेंगे और जिनका भी रोल आएगा उसमें, और जिन्होंने भी वो हथियार या तो प्लांट किया था या इनकी जानकारी में था, हर किसी को हम लोग कानून के सामने लेकर आएंगे और उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब इस संबंध में मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। 22 जनवरी को एसएचओ के ऊपर पूर्व में भी एक आरोप लगा था, हमने उस आरोप की जांच कराई थी और वो आरोप सत्य नहीं पाया गया था। इसका एक रिपोर्ट हमने विधानसभा में भी भेजा था, विधानसभा में भी यह प्रश्न उठा था, लेकिन हमारे दरअसल एसएचओ जो है अभी, उनके ऊपर वो आरोप सत्य नहीं पाया गया था। तो अभी जो नया आरोप लगाया गया है विधायिका जी के द्वारा, उन पर हम लोग फिर से जाँच करेंगे। कोई कार्रवाई एसएचओ पर नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर बम होगा तो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, वो अलग चीज है।